किसानों की जिस कर्ज माफी के वचन के सहारे कांग्रेस 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, वही वचन अब उपचुनाव में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। वजह है किसान बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों को किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर समझाना मुश्किल हो रहा है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस तमाम तरह की सफाई दे रही है, लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात का जवाब नहीं दे पा रही। गौर हो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद 10 दिन में कर्ज माफी का वादा कर चुके थे। इस मुद्दे को भाजपा पूरे उपचुनाव में हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी को लेकर लगातार झूठ बोलती रही, लगातार कहते रहे कि कर्ज माफी नहीं हुआ, और अब तो खुद ही इनको विधानसभा में स्वीकारना पड़ा कि 26,95,000 किसानों की कर्ज माफी हुई। सच्चाई 2 चरण की कर्ज माफी की स्वीकार चुके, तीसरे चरण की सच्चाई को स्वीकार चुके। कितना भी झूठ बोले, जनता कर्ज माफी की सच्चाई जानती है। पीपलिया मंडी की सभा में मुझसे भी करवाया, मुझसे भी सर्टिफिकेट बनवा दिया और 1 रुपया नहीं दिया खजाने से। जितना भी पैसा दिया वो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। और मंच से पीपलिया मंडी में याद है शिवराज सिंह जी, मंच से ऐसा कहा गया था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? 10 दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, इस मुद्दे पर उपचुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी थी, जिसमें खुद सत्ता पक्ष ने कर्ज माफी की बात स्वीकार की थी। सरकार ने विधानसभा में लिखित उत्तर में स्वीकार किया था, किसान कर्ज माफी के 20,23,136 प्रकरणों में 7,108 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन में कहा था कि 26 लाख से ज्यादा किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में थी, लेकिन अब खुद कांग्रेस उलझ गई है। देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे से बाहर निकल पाएगी या फिर नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो वचन पत्र अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अब गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। उलझन है कि वचन पूरा नहीं हुआ, उलझन है उपचुनाव की, उलझन है जीत पाने की, लेकिन इस सब में उलझी हुई फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। और वजह है कर्ज माफी, वही कर्ज माफी जिसके दम पर 15 साल के बाद सत्ता में वापसी की थी, लेकिन फिलहाल उसकी राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि सवाल जो हैं वो कर्ज माफी पर पूछे जा रहे हैं और जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर कर्ज माफी की गई तो फिर क्यों परेशानी हो रही है, कहां सच है कहां झूठ है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। मेहमानों से जुड़ते हैं, हमारे साथ योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, और सभी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्ज माफी का मुद्दा जहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, अब उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थमने का समय नजदीक आ गया है, मतदान की तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन कर्ज माफी अब भी कांग्रेस की परेशानी बनी हुई है। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से बड़े ही अधिकृत रूप से और बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, और इस बात में तथ्यात्मक आधार है कि कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफी की गई है। 26,95,000 के करीब किसानों को उसका लाभ मिला है। इसके दस्तावेज मौजूद हैं, इसके प्रमाण मौजूद हैं, और ये बात अच्छी तरीके से सब जानते हैं। कमल पटेल जी जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। ये मेरी एक अधिकृत यहाँ से आपके सामने घोषणा है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखा जाए तो अब झूठ का तो कोई आधार ही नहीं हो सकता है,
यदि आप झूठ पर झूठ बोले जाएंगे तो उसका हम क्या हल कर सकते हैं, और झूठ की एक सीमा होती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना ज्यादा झूठ बोलने की शक्ति कहाँ से लाए। देखिए, बात ये इसे नहीं नकार सकते कि आपने कर्ज माफी की या नहीं की, लेकिन सवाल ये है कि वो जो 10 दिन का पीरियड दिया गया था, राहुल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल देंगे, और जिस तरीके से लाखों की कर्ज माफी की बात कही गई थी किसानों से, वो पूरी नहीं हुई। और ये वजह है कि अब किसानों के सामने ये तय करने के लिए छोड़ा जा रहा है कि कौन आपके साथ है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, और बीजेपी इसका बखूबी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि जो कहा था वो नहीं किया? देखिए, अब आपको दाल परोसी गई है, आपको भोजन प्राप्त हुआ है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के बहाने शुरू हो गए कि साहब नमक कम था तो मिर्ची ज्यादा थी। ये एक तरीके का राजनीतिक ढोंग है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राहुल जी ने जो 10 दिन की बात की थी, मात्र 10 मिनट में शपथ लेने के बाद कमलनाथ जी मात्र 10 मिनट में वहां वल्लभ भवन पहुंचे, और उनका पहला अक्षर ये था कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की और उस पर दस्तावेज पर सिग्नेचर किए। ये पहला उनका ऑर्डर था एज ए मुख्यमंत्री। आपने रिपोर्ट सुनी होगी, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मुझसे झूठे प्रमाण पत्र बंटवाए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, जो आपके साथ थे, अब वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझसे झूठे प्रमाण पत्र बंटवाए गए? अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत तरीके से इनके दबाव उपस्थित है, जिसमें स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि हाँ, किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ किए। अब वो वीडियो क्लिपिंग जब जनता के बीच में जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर जिस तरीके से जूतम पैजार मच गई आपस में कि साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दबाव में आकर एक झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कोई झूठभैया नेता, कोई चलता पुर्जा यदि झूठ बोले तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि इनकी तो आदत ही झूठ बोलना, लेकिन ज्योतिरादित्य यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि कर्ज माफी पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसान भी दुविधा में है कि जितना कहा गया, यानी आप जो कह रहे हैं दाल परोसने की बात, नमक मिर्ची तो बात की बात है, लेकिन पेट भरने लायक खाना तो दिया जाएगा भूखे को, ये एक बड़ा प्रश्न है। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? कर्ज माफी तो आप नहीं करेंगे, ये आप पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अभी कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए जिस तरीके से सामने आप ला रहे हैं, कांग्रेस उसे भी झूठा बता रही है, कह रही है पहले सिंधिया जी कहते थे माफी मिली है, कर्ज माफी मिली है, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं मिली। लेकिन नाज़रीन जी, हम भी झूठे और मुझे लगता है आप भी झूठे, क्योंकि IND24 लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ आपके वहाँ पे जिस प्रकार से कार्यक्रम हर विधानसभा में, वहाँ किसान खुद कह रहा है कि हमारा प्रमाण पत्र झूठा है, हमारे पास बैंक में एक पैसा नहीं आया। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, वहाँ तो चलेगा, मैं प्रवक्ता हूँ राजनीतिक दल का, लेकिन अगर IND24 पे किसान झूठ बोल रहा है तो आप किसान को झूठा साबित करना चाह रहे हो। मध्य प्रदेश का किसान झूठा है, IND24 गलत बोल रहा है। कौन गलत बोल रहा है फिर? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अभी मेरा जिम्मेदारी की एहसास की बात कर रहे थे मेरे मित्र, इनको ये एहसास नहीं है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला किसान कर्ज माफी है। नकली प्रमाण पत्र बनवाना, झूठे प्रमाण पत्र बनवाना और किसान के खाते में 1 रुपए नहीं पहुंचना। यहाँ तक इन्होंने बात की कमल पटेल जी की, बहुत स्पष्ट रूप से आपकी रिपोर्ट को भी सुन रहा था। कमल पटेल जी ने कहीं भी सदन में इस बात को मौखिक रूप में नहीं कहा है। अधिकारियों ने जिस प्रकार का जवाब बनाया वो लिखित जवाब गया, लेकिन उस पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी स्पष्ट कर चुके हैं कि अधिकारियों ने किस प्रकार का जवाब बनाया, उनसे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये एक बात स्पष्ट हो गई। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, किसानों के नाम पे केवल और केवल राजनीति की वचन देने का काम इन्होंने किया, प्रवचन देने का काम इन्होंने किया, किसान से वोट दिया और किसान को ये वोट बैंक ही मानते हैं। इसके अलावा इनका किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है। 14 महीने में ओला पाला भी पड़ा, बाढ़ भी आई, ये किसान के कितने खेत देखने गए, क्वारंटाइन हुए मुख्यमंत्री हमारे 15 महीने से। लेकिन आपको नहीं लगता, देखिए हम तो सभी प्रतिक्रियाओं को दिखा रहे हैं, जहां किसान स्वीकार कर रहा है कम ज्यादा ही सही, लेकिन कर्ज माफी हुई, या जहां बिल्कुल नहीं हुई, जो उसकी पीड़ा है वो भी हमारी दिखाने की कोशिश है। लेकिन ये पीड़ा है क्यों? बड़ा सवाल ये भी तो है। कर्ज माफी के नाम पर अगर किसान आप कहते हैं कि छला गया या बहकावे में आ गया, तो क्यों आया? आपको 15 साल लगातार किसान ने समय दिया, नौजवान ने समय दिया, आखिर कहां आप चूक गए थे जहां मौका मिल गया कांग्रेस को? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद, क्योंकि हम केवल सीटों के लिहाज से थोड़ा पीछे रहे, वोटों के लिहाज से हम तब भी इनसे आगे थे, और कहीं ना कहीं हमारी संगठनात्मक प्रत्याशी चयन बहुत सारे कारण निकल के आए थे जब हमने अपने हार का विश्लेषण किया था।
उसमें कहीं किसी वर्ग की नाराजगी होती तो शायद परिणाम छत्तीसगढ़ जैसे होते, शायद परिणाम अन्य राज्यों जैसे होते। लेकिन हम इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में आए 3 बार की सरकार चलाने के बाद, तो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, हमारे ही कारण रहे। निश्चित रूप से हमने उनको स्वीकार भी किया, और आज अगर सरकार गई तो उसके कारण भी आप अपने स्वयं के लोगों को नहीं संभाल पाए, ये उसका कारण रहा है। हमने कहीं आपकी सरकार को चलिए ठीक है, डिस्टर्ब नहीं लॉकिंग किया। इस पे थोड़ा विषय पर आते हैं। वचन यहाँ पर टेंशन बन गया है सुनील जी कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में हैं, जो वोट मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और कर्ज माफी को लेकर विपक्ष जिस तरीके से बार बार सफाई दे रहा है, वैसे ही भाजपा जो है वो हमलावर है। देखिए नाजनीन, कांग्रेस खुद इसको वचन पत्र को में इस बिंदु को शामिल करके फंस गई, क्योंकि कांग्रेस ने खुद स्पष्ट तौर पर वचन पत्र में पहला ही बिंदु रखा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बात यहां पर योगेश जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले फाइल जो साइन की वो वचन किसान कर्ज माफी के जो डॉक्यूमेंट्स था उस पे की। सवाल ये नहीं है कि आपने फाइल कौन सी साइन की, सवाल ये है कि उसका क्रियान्वयन कितनी प्रभावी तरीके से हुआ। जिस प्रकार से कमल पटेल की बात आई, चलिए तारांकित सवाल का ही जवाब सही, लेकिन सरकार ने यह स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में 26 लाख के लगभग किसानों की 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस ने जिस प्रकार का वचन दिया था, कांग्रेस ये भी लिख सकती थी, उसमें 10 दिन की टाइम लिमिट ना लिखती तो कांग्रेस से ये कोई सवाल नहीं पूछता कि आपने 10 दिन का कहा था। कांग्रेस ये भी कह सकती थी उसके बाद कि 5 साल के लिए वचन पत्र है, 5 साल में हम पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने 10 दिन की बात कही थी, प्रमाण पत्र बांटे। कई किसान, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, उसमें भी कह रहे हैं कि डिफाल्टर हो गए, कई लोगों के पास बैंक के नोटिस पहुंच गए, कई लोगों पर ब्याज लगा। तो ये सवाल कांग्रेस के उस वचन को लेकर है, और यही वजह है कि बीजेपी अब इस वचन को किसानों को बार बार याद दिला रही है वहां जाके कि आपके साथ किस प्रकार का छलावा हुआ, आपको बैंक से डिफाल्टर घोषित किया गया, आपको झूठा प्रमाण पत्र दिया गया, और ये सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस के खिलाफ एक जनमाहौल, किसान के जो मन में पीड़ा है उसको और कुरेदने का काम बीजेपी कर रही है, जिससे कांग्रेस को वोट ना मिले। बिल्कुल, कांग्रेस को वोट ना मिले ये रणनीति भाजपा की है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कर्ज माफी हुई है तो किसान क्या फिर से कांग्रेस का साथ देगा? इस पर जवाब सवाल करेंगे, लेकिन रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। उपचुनावों के लिए मतदान का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इसे नकारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। महेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, योगेश जी ये कह रहे हैं कि कर्ज माफी की गई है, लेकिन आप लोग पहले की बात जो आपके साथ अब शामिल हो चुके हैं उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे, जानबूझकर झूठ बुलवा रहे हैं। देखिए, झूठ कौन बोलता है ये तो योगेश जी की पार्टी में बहुत अच्छी तरीके से वो भी जानते होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी कौन मांगता है ये भी वो अच्छे से जानते होंगे। राहुल गांधी जी ने देश से झूठ बोलने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। उसकी झूठ की फैक्ट्री से जो निकलता है वो यादव जी की गंगा की तरह हम लोग तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से किसानों को भी धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया, किसान को कर्ज माफी के नाम पे छलने का काम किया है। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ, लेकिन मुख्यमंत्री भी साफ नहीं हुए। मुख्यमंत्री अपने कर्मों से साफ हुए हैं, अपने लोगों को साध नहीं पाए, बांध नहीं पाए, उससे साफ हुए हैं। लेकिन इनको किसान की अगर चिंता होती तो मुख्यमंत्री जब बाढ़ आई तो कहीं ना कहीं किसान के बीच दिखते। इनको किसान की चिंता होती तो जब वहाँ पे ओला पाला पड़ा तो ये किसान के बीच दिखते। केवल झूठे और कोरे वादे करना। अभी मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं नैतिकता की बात कर रहे थे, शुचिता की बात कर रहे थे, वचन देने की बात कर रहे थे। अगर इनके वचनों में एक भी सच्चाई होती तो आज किसान मध्य प्रदेश का खड़ा होता और कहता कि हाँ कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की थी। चलिए ठीक है योगेश जी, मैदान में आप भी पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, जनता के बीच हैं आप बराबर कह रहे हैं कि जनता आपके साथ खड़ी है, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, मैं बारह पे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसीबत में है। कांग्रेस कहीं मुसीबत नहीं है। मध्य प्रदेश का एक एक किसान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि झूठ कौन बोलता है, धोखेबाज कौन है। अतिवृष्टि पे जो बर्बादी हुई, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
शिवराज सिंह ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, फसल बीमा योजना में जो उनको 150 रुपए का जो चेक पकड़ाया, किस तरीके से हास्यास्पद स्थिति किसानों के साथ निर्मित हुई है। अरे मुसीबत तो भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ नाज़रीन जी, मुझे समय दीजिएगा। देखिए, टेक्निकल एक आधार होता है, पहले सिग्नेचर हुए, सिग्नेचर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद हमने 2 चरण को पूरा किया। और किसी भी चीज को किस्तों के रूप में बांटने में एक समय लगता है। कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर के होते हैं, कुछ मुख्य बैंकों का होता है और कुछ सोसाइटी के लोन होते हैं। तो ये श्रेणीकरण करने के बाद कहीं 2 लाख की माफी है, कहीं 1.5 लाख की माफी थी, कहीं 2.25 लाख की माफी। इस दूसरे सोपान में मैं पूरा करके थे। मार्च के बाद 22 मार्च के बाद हमारा तीसरा चरण शुरू हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें पोसाई नहीं और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे साथ तो बिल्कुल हम समाप्ति हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने खरीद फरोख्त का धंधा किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है कि ये समझ गए हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये आक्रमण इसलिए कर रहे हैं कि इनको बचाव करें, क्योंकि बचाव इनके अपने पाप सामने आ रहे हैं। ठीक है योगेश जी, आप टेक्निकली समझा रहे हैं, लेकिन क्या किसान जिसे आपके हरे नीले पीले कागज समझ में नहीं आए थे, वो आपका ये टेक्निकली पॉइंट समझ पाएगा? सामने उपचुनाव है, आपको 28 सीटें जीतनी है। आप जानते होंगे बखूबी कि स्लोगन हो, नारे हो, जुमले हो, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। आपने 10 दिन में कर्ज माफी कहा, किसानों ने आपका साथ दिया, जनता ने आपका साथ दिया, लेकिन आप ये जो आप टेक्निकली टर्म समझा रहे हैं, ये किसान समझ पा रहे हैं? देखिए, 27 लाख लोगों का किसान का ऋण माफ होना एक बहुत बड़ी राजनीतिक ऐतिहासिक घटना हुई है, जिसको किसान हाथ उठाकर स्वीकार कर रहा है, मीटिंग में स्वीकार कर रहा है। लेकिन मैं इनसे प्रश्न इसलिए करना चाहता हूं कि ये डर और भयभीत इसलिए कि इनकी जबान से शिवराज ने एक बार भी नहीं बोला कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि इनमें शक्ति नहीं है। ये कर्ज ले। ठीक है, चलिए लौटूंगी। सुनील जी, जैसा कि योगेश जी जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसानों को ये सब कुछ समझ में आएगा? क्योंकि भाजपा तो लाभ लेने के लिए लगातार कह रही है कि हरे नीले पीले कागज में उलझा दिया, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। लेकिन अब ये जो टर्म और कंडीशंस बताई जा रही हैं, ये माना जाए कि बार बार खजाने में पैसा नहीं है ये कहना और 10 दिन में पूरी कर्ज माफी संभव नहीं थी लेकिन कही गई, जो नहीं हो पाई, ये कांग्रेस के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि जिस प्रकार से कई प्रोडक्ट आते हैं, उनके ऐड किए जाते हैं कि इतने दिनों में इतनी बेहतर तरीके से गोरे निकल सकते, उसी प्रकार का कांग्रेस का एक कार्ड था। कांग्रेस को खुद नहीं लगा होगा कि इन वचनों के साथ कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की उस समय स्थिति थी, अधिकांशतः राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में जब आई तो कांग्रेस जिस प्रकार से टेक्निकल पॉइंट गिना रहे हैं योगेश जी, तो कांग्रेस का जब घोषणा पत्र बना, उसकी एक समिति होती है नाज़रीन, कोई भी राजनीतिक दल होता है उसकी घोषणा पत्र समिति होती है, वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होते हैं, कि बिंदुओं पर चर्चा के बाद उस बिंदु को उसमें शामिल किया जाता है। इस बिंदु पर भी जरूर चर्चा हुई होगी कि 10 दिन तो इसमें फिर चिन्हित करने में किसान फिर कैसे रहेगी, लगभग 6 महीने की प्रक्रिया है, 1 साल की है, 2 साल। तो कांग्रेस को ये पॉइंट डालना ही नहीं था, ये आकर्षक और लुभावना पॉइंट कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। कांग्रेस को कहना था कि हम 2 साल में कर्जा माफ करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों का। किसान रखना था, लेकिन उसके साथ जो टर्म जोड़ दिए वो दिक्कत हो टाइम लिमिट नहीं रखनी थी। कांग्रेस से किसान तो कह नहीं रहे थे कि कर्ज, किसान ये जरूर कह रहा था कि उनको राहत मिलनी चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए। आप 5 साल कह सकते थे, 2 साल कह सकते, लेकिन आपने उनको लुभाने के लिए और कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़े, उसके लिए आपने 10 दिन कर दिया कि 10 दिन में अगर मुख्यमंत्री कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। तो यही आपत्ति, यही कांग्रेस के लिए गले की हड्डी, जो टाइम लिमिट है वो बना हुआ है, और यही बात है बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। बिल्कुल। महेश जी, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि आप पहले ही डर रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और किसान कर्ज माफी को लेकर आप सशक्त ही नहीं है कि आप किसानों के हित के लिए कुछ कर पाए। देखिए नाज़रीन जी, डरने की आवश्यकता उनको है जिन्होंने कहीं ना कहीं झूठ बोला हो। अभी सुनील जी ने जो बताया कि इनके गले की हड्डी क्यों बनी हुई है, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था कि हम सरकार में आएंगे, तो कुछ भी बोल दो। जब कुछ देना ही नहीं है तो झूठ में आप कुछ भी बोल सकते हो, वचन और प्रवचन कुछ भी दे सकते हो। लेकिन ये सत्य है कि किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में ये लोग खजाने का खाली होने का रोना रोते थे, हमने 17,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे फसल बीमा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो,
सीधे किसान के खाते में डालने का काम किया है और हमने कभी बजट का रोना नहीं रोया। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस की नीतियों में। कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, ये किसान समझ चुका है और 3 तारीख को इनको वो समझ बता भी देगा। जब मतदान होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को समझ में आएगा 10 नवंबर पे आपने किस प्रकार से किसानों को धोखा देने का और झूठ बोलने का काम किया। लेकिन महेश जी, क्या सिर्फ किसान कर्ज माफी के मुद्दे के साथ ही आप बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, या आपने भी रोड मैप तैयार किया है कि अब आप किसानों को सशक्त कर सकें? हमने किसानों के लिए भी योजना बनाई और किसान कर्ज माफी कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का ये मत है किसान कर्ज माफी यदि विकल्प होती तो मनमोहन सिंह जी ने 2009 में ये प्रयास किया था, उसके बाद भी आज किसान की स्थिति ऐसी क्यों? निश्चित रूप से किसानों को संबल देने के लिए हम अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान की लागत का मूल्य कम हो, किसान को कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य ज्यादा मिले, उसके लिए पूरी एक नीति जो अभी केंद्र ने बनाई है उस पे आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। किसानों को कैसे राहत मिले, कैसे उनके फसल का दुगना लाभ उनको हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत होकर काम करेगी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि अन्य वर्गों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती है, पूर्व में हमने करके दिखाया है। ठीक है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने की आप बात कर रहे हैं। योगेश जी क्या कहेंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने झूठ बोल दिया, 17,000 करोड़ कोई इन्होंने अभी नहीं डाला है शिवराज की सरकार ने। ये सरासर झूठ है। किसान मैं भी हूँ, इतना झूठ बोलने की शक्ति कहाँ से आ जाती, ईश्वर जाने, भगवान इनको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने तो सभी योजनाओं की बात की है योगेश जी, सभी योजनाओं की बारे में, किसानों के बारे में कहा कि अभी हमने अतिवृष्टि से और कितना पैसा आया है खातों में ये अच्छी तरह जानते हैं शिवराज सिंह जी। और ये झूठ ना बोले क्या सोयाबीन का भाव आ गया और किस तरीके से आया, मैं स्वयं एक किसान हूँ, झूठ ना बोले। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से लोक कल्याणकारी योजना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि किसानों का ऋण माफ होगा कि नहीं होगा। सुनील जी जो कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने ऐसा क्यों बोल दिया, सैद्धांतिक रूप से हमारा पहला हस्ताक्षर हुआ है, मतलब हमारी नीयत साफ थी और हमने पैसा जमा किया है और हमने किसानों का ऋण माफ किया क्योंकि हमारी नीयत, इनकी तो नीयत में खोट है। लेकिन योगेश जी देखिए, आपने क्यों शामिल किया इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका घोषणा पत्र है, लेकिन आपने जो टाइमिंग सेट कर दी थी ना, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये परेशानी है। 10 मिनट में किया है, टेक्निकल आधार वो होता, हमने 10 मिनट में कर दिया। हमें कोई पछतावा नहीं, ना हमें कोई गलती की, हम स्वीकार कर रहे हैं और हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 10 मिनट में हमने कर्जे को माफ किया है और हम उस पर बढ़ रहे थे। लेकिन आपके दिए हुए प्रमाण पत्रों को झूठा बताया जा रहा है, आपके दिए हुए प्रमाण पत्रों को खाली बताया जा रहा है, किसान लेकर सामने खड़े हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें कोई गिल्ट नहीं, हमने किया है। कैसे किया है सर? पार्टी के इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले आए, चलिए आप मेरे साथ सभाओं में अपन हाथ उठवा देते हैं किसानों से। आज आगर की आम सभा में 2000 किसानों ने हाथ उठाया है और ये कहा है कि हमारी ऋण माफी हो गई। ये इसका साक्ष्य आप कहे तो मैं वीडियो फिल्म आपके पास भेज देता हूं। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के आप हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो भाजपा ये कहती है वो भी झूठे हैं, आप कहते हैं ये झूठे हैं, तो फिर सच्चा कौन है और सच्चाई क्या है? ये सच्चाई जनता बताएगी 3 नवंबर को, जब इनको पता चलेगा कि ये कहाँ तक है, झूठ कौन बोलता है और क्या। चलिए, ये बात आपने अच्छी कही है, बहुत शुक्रिया दोनों का। सुनील जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 3 तारीख का इंतजार है, जब तस्वीर साफ होगी कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाएगा या फिर कांग्रेस को संबल दे पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में किसान हितैषी आखिर होगा कौन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?